नमस्कार दोस्तों, अच्छे विचार चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो सीख ले ये 7 बातें। खुशियों के पीछे इंसान हमेशा बस दौड़ता ही जाता है, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझता कि उसे खुशी को पाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुशियाँ तो उसके आसपास रोज ही मौजूद है। बस जरूरत है तो प्रैक्टिकल होती दुनिया में इन चीज़ों का एहसास और स्वीकार करने की। खुशी एक ऐसा शब्द जिसे अपनी ज़िंदगी में हर रोज हर समय महसूस करना चाहते हैं, चाहे रिश्ते हो या फिर नौकरी। सभी में कहीं ना कहीं व्यक्ति खुशी का भाव तलाशने की कोशिश करता है। इस एक भाव के बिना पूरा जीवन न सिर्फ नीरस हो जाता है, बल्कि वो जीते जी नरक जैसा बन जाता है। यही तो वजह है कि कभी कभी लोग सिर्फ खुशी पाने के लिए करोड़ों और अरबों की दौलत तक को छोड़ने का फैसला ले लेते हैं। अक्सर ये सोचा जाता है कि खुशी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सच तो ये है कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इनमें से ज़्यादातर आपके अपनों और आपसे खुद से जुड़ी चीज़ें होती हैं। इन्हीं के बारे में विस्तार से आप इस लेख में जान और समझ सकते हैं। रिश्ते सींचना। अपने तो अपने होते हैं, लेकिन हम तो परायों की खुशियों में भी शामिल होकर खुश होने के लिए कहते हैं। घर का कोई भी सदस्य अगर किसी अच्छी बात पर खुश होता है तो उस खुशी के हिस्सेदार बन जाए, आपकी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। वैसे आजकल तो 2 बच्चों का कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है, लेकिन कई घरों में 2 बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे आपस में चीज़ों को शेयर करना सीख ले, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना सीख ले, एक दूसरे की गलतियों को ढलना सीख ले, अगर वे आपस में प्लानिंग करने आपसे खुशी खुशी कोई बात मनवाना सीख ले, तो यह मान ले कि परवरिश सही तरीके से चल रही है। घर में खुशी का माहौल है, और सबसे अहम है कि उनकी बातों में उनकी योजनाओं में शामिल होकर खुश होना सीखे। पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स अक्सर बच्चों पर दबाव बना देते हैं। अगर नंबर कम आए तो डांट पड़ती है। बच्चा ईमानदार हो, मेहनती हो, स्मार्ट तरीके से काम करता हो, तो इसकी गारंटी ज़्यादा है कि आगे चलकर पेरेंट्स से आगे निकल ही जाएगा। इसलिए 75-80% या उससे कम भी नंबर आ जाए तो करे उसे सेलिब्रेट करे और आगे के लिए प्रोत्साहित करे। आजकल लोगों से पैसे ले लो, लेकिन वक्त न लो। वक्त की यह किल्लत रिश्तेदारों के लिए तो होती ही है, अब अपने परिवार के लिए भी होने लगी है। अपने बच्चे, अपने माँ बाप के लिए भी लोगों के पास वक्त नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस में काम की वजह से परिवार को वक्त नहीं दे पाने से खुशियों के कई पलों से हम यूं ही महरूम रह जाते हैं। कभी अपने बच्चों के साथ 1 घंटा वक्त निकाल कर तो देखिए, उनसे बात करके देखिए, उनकी परेशानियों और ज़रूरतों को सुनकर तो देखिए। उन 60 मिनट में अगर आपके चेहरे पर 60 बार मुस्कुराहट ना आए तो दोबारा फिर से कोशिश करिए। शायद बच्चों को खुलने में वक्त लग जाए। यह कोशिश जारी रखें। एक बार बच्चे आपसे अपनी बात शेयर करना सीख गए तो यह अच्छी परवरिश की निशानी भी बन जाती है। बुजुर्ग माँ बाप से बातें। न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट ने ही सीनियर सिटीजन होम्स की संख्या बढ़ाई है। कई लोग उनकी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़कर उन्हें ऐसे होम्स में पहुंचा देते हैं, उन्हें उनके अधिकारों से महरूम कर देते हैं। माँ बाप को खुद से और अपने पोतों पोतियों से दूर न करें। उन बच्चों में वे अपनी छवि देखते हैं। बुजुर्ग भी बच्चों की तरह ही होते हैं, वे भी छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आपने उनसे बैठकर 5 मिनट भी हालचाल ले लिया तो उनकी बूढ़ी रगों में खून की रफ्तार तेज हो जाती है, और आपको संतुष्टि अलग से मिलती है कि अपनों का हाल जान लिया है। ज़रूरतें ज़्यादा तो कलह भी ज़्यादा। अगर हमारी जो ज़रूरतें ज़्यादा हो, वे पूरी न हो पाए तो हम दुखी होंगे ही। बहुत पुरानी एक कहावत है कि किसी भी घर में कलह का एक कारण है कि मुफलिसी की होती है।
पैसे की तंगी की वजह से हमारे शब्दों के चुनाव अक्सर गलत हो जाते हैं, फिर विवाद बढ़ता जाता है। ऐसे में खुद को पूरी तरह ज़रूरतहीन बना लेना तो मुमकिन नहीं, लेकिन अपनी ज़रूरतों को कम कर लेना आसान है। रहीम की ये पंक्तियाँ अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। चाह गई चिंता मिटी महुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह। उदाहरण से समझें, अगर ज़रूरतें कुछ कम कर लेते हैं तो मन पर तनाव कम होने लगता है, क्योंकि खर्च कम हो जाता है। इसे एक अच्छी सच्ची घटना में समझ सकते हैं। सूरज के 2 बच्चे हैं। 2 साल पहले तक दोनों बच्चों को सूरज एक बड़े ब्रांड के स्कूल में पढ़ा रहता है। स्कूल का नाम बड़ा था तो फीस भी ज़्यादा थी। सुरेश को हर महीने या फिर 3 महीने पर एक मोटी रकम स्कूल को देनी पड़ती थी। यह रकम चुकाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वह हर बार कुछ हजार कर्ज में चला जाता था। घर की बाकी ज़रूरतों पर अक्सर समझौता करना पड़ता था। यहाँ तक कि बच्चों को उनके जन्मदिन पर कपड़े देने, छोटी सी पार्टी देने के बारे में भी सोचना पड़ता था। ऐसी ही वजह से घर में अक्सर कलह होती थी। इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा था। उन्हें बिना वजह डांट सुननी पड़ती थी। वे भी तनाव में रहते थे। सुरेश ने पत्नी से इस मसले पर कई बार चर्चा की थी। वह तैयार तो थी, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोचकर टाल देती थी, और सुरेश की भी इसमें मौन सहमति हो जाती थी। आखिरकार स्थिति ऐसी हो गई कि सुरेश पर कर्ज काफ़ी बढ़ता गया। फिर सुरेश और उसकी पत्नी ने कम फीस वाली अच्छा स्कूल खोजना शुरू कर दिया। एक पसंद का स्कूल मिल गया। वहाँ उन लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया। यहाँ पर फीस पुराने स्कूल से 50% फीसदी कम थी। अब बच्चे क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में है। हर दिन का तनाव कम हुआ है। अब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ खोजी जाने लगी है। कहने का मतलब साफ है कि ज़रूरतें कम करिए, ज़रूरत न हो तो खर्च न करिए। सेविंग्स की आदत डालिए, ताकि जब पैसे की अतिरिक्त ज़रूरत हो तो किसी से मांगना न पड़े। देखिए, खुशी कमरे से अंदर आपके साथ ही होंगी। मददगार बनना। किसी भूखे को खाना खिलाकर, किसी ज़रूरतमंद की मदद करके खुशी मिलती है, और शायद ही किसी दूसरे काम में न मिले। अगर आपको दूसरों की मदद करने से दिलचस्पी है तो यह आपकी खुशी की बड़ी वजह हो सकती है। गर्मी का मौसम है। धूप में काम करने वाले पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रिक्शा ठेले वालों को अगर ठंडा पानी पिला दे तो उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है। बालकनी में पक्षियों के लिए कटोरी पानी रखने से बालकनी के चहचहाने लगती है। इनके अलावा चाहे जो ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा में मदद कर सकते हैं, जिन्हें किताब कलम आदि उपलब्धि नहीं हो पाती, उन्हें दिलाने में बहुत मदद मिलती है। ज़्यादातर बड़े लोग रिक्शा और सेहत में मदद करने के लिए आगे आते हैं। अगर हमने किसी की मदद कर दी तो दुआओं भरपूर मिलती है। ये दुआएं हमारी खुशियों को जमा पूंजी होती है। शौक का जिंदा रखना और क्रिएटिव होना, वही यह भी एक चीज़ है कि हर शख्स को किसी न किसी चीज़ का शौक जरूर होता है, लेकिन ज़िंदगी को जीतने की जंग में खुद से ही हारने लगता है। लोग शौक को भूल जाते हैं। ऐसे में भूले हुए शौक अगर खुद आकर कहे, हमें क्यों भूल गए, आ जाओ फिर से अपना बना लो, अंदर की खुशी झलक पड़ती है। वैसे ही जैसे बरसों पुराना कोई बचपन का यार या प्यार अचानक ही सामने आकर हेलो कह दे। इसलिए खुशी को लाने की पहली सीढ़ी है शौक को भूलना नहीं, उसे पाल लेना। गीत, संगीत, डांस, कुछ भी। इनके अलावा अगर कुछ भी रचना करने का शौक हो तो उसे मिस कर रहे हो तो अच्छी तरह याद कर ले। सच तो यह है कि क्रिएटिव होकर रचने की आंतरिक खुशी मिलती है, चाहे वह खाना बनाने में कुछ नया प्रयोग करना हो या फिर शायरी करने का शौक हो। कुछ नया करके देख ले, खुशियों की रीडिंग बहुत बढ़ जाएगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।